कल हम लोगों ने सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सर्व समीकरणों को अच्छा से सीख लिए होंगे। आइए हम उस पर आधारित अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 2.5 का देखते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले थोड़ा हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। सीधे गुणा किया बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा का मतलब क्या है? जैसे हम लोग साधारण गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 107 है और यदि हम इसमें 103 से ऐसे गुणा कर दें तो 7 में 3 से गुणा, 7 तिया 21 हासिल 2, 3 में 0 का गुणा करेंगे 0, 2 जोड़ेंगे तो 2, 3 एकम 3, 0 से करते हैं तो 0 0 0, और 1 से करेंगे तो 1 से 7 में 7, 1 से 0 में 0, और 1 से 1 में करेंगे तो 1। इस तरह से 7 3 10 के 0 1 1 ऐसे हम इसको कहते हैं सीधा गुणा। सिंपल, जैसे हम लोग साधारण तरीके से गुणा करते हैं, इसी को हम लोग सीधा गुणा कहते हैं। अब देखिए कि हम इसको सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ सर्व समीकरणों का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें इस गुणनफल को, जैसे 107 है, 103 है, इसमें 95 है, 96 है, 104 है, 96 है, इसको 100 के रूप में पहले चेंज करना पड़ेगा। जैसे 107 को लिख सकते हैं 100 + 7, 103 है तो इसको लिखा जाएगा 100 + 3। यदि 100 के रूप में हम 95 को लिखना चाहें तो 100 - 5 करना पड़ेगा। 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 हो जाएगा। यदि 96 है, इसको भी 100 के रूप में करना है तो 100 - 4 कर सकते हैं। कहीं 104 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 100 + 4 लिख सकते हैं। 96 लिखा हुआ है तो इसको 100 - 4 कर सकते हैं। कहीं मान लो 108 लिखा है तो इसको हम लोग 100 + 8 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 100 के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसी तरह से चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। 107 × 103, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 100 + 7, इसको लिख सकते हैं 100 + 3। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला एक जैसा है, हम इसको x मान सकते हैं, तो फिर इसको भी x मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये संख्या भिन्न भिन्न है, हम इसको a ले सकते हैं, इसको b ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि माना कि x = 100, a = 7, b = 3। यदि हम इसके रूप में हम यहाँ लिख दें, 100 + 7 लिखा हुआ है, हम 100 को x में बदल देते हैं, 7 को a में बदल देते हैं। इसी तरीके से इसको भी x में बदल देते हैं और 3 को b में बदल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसकी सर्व समीकरण हम लोगों ने सीखा था। इसका सर्व समीकरण होता है x² + a + b × x + a × b। यहाँ पर लिख सकते हैं सर्व समीकरण से इस तरीके से x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 लिख सकते हैं।
+7। इस x की जगह भी 100 लिख लेंगे क्योंकि 100 का मान x है, हमने माना है x बराबर 100। फिर b का मान कितना है तो 3 है। यहाँ x है और x को हमने 100 माना है तो लिख सकते हैं 100²। a को हमने 7 माना है, b को 3 माना है और x को 100 माना है। फिर a को 7 माना गया है और b को 3 माना गया है। आगे इसी तरह से जैसे है वैसे ही नीचे लिख लेते हैं। 100 + 3। अब यहाँ पर 100 पर स्क्वायर है, तो 100 पर स्क्वायर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। 100² का अर्थ होता है 100 × 100। यदि 100 में 100 का गुणा करें तो 1 2 3 4, 1 पर 4 जीरो आ जाएगा, तो हम यहाँ 1 पर 4 जीरो लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर 7 +3 है कोष्टक के अंदर, तो 7 × 3 होता है 10। इसके बगल में 100 है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा होता है। यदि हम इसका गुणा करें तो 1 2 3, 1 पर 3 जीरो, मतलब इसको हम 1000 लिख सकते हैं। और इसको गुणा कर सकते हैं तो 7 या 21। अब इसे जोड़ दिया जाए तो यदि 100 में 7 जोड़ें 107 हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे गुणा हो जाएगा। 100 में 3 जोड़ देंगे 103 होगा। अब इन तीनों को ऐसे जोड़ लेते हैं, 4 जीरो, फिर 1000, फिर 21। इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ के 11021 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो 95 को हम लोग 100 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन। 95 × 96, और 95 को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 5, और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाला तो x, ये फर्स्ट दोनों का बराबर है, इसको x लिया जा सकता है। ये 5 है तो इसको a, ये 4 है तो इसको b, ये भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। उसी तरह इसमें भी मान सकते हैं कि माना कि x बराबर 100, a बराबर 5, b बराबर 4। तब हम फिर यहाँ सर्व समीका का प्रयोग कर देंगे। सर्व समीका से अब यहाँ पर जो सर्व समीका लगेगी माइनस की लगेगी, यहाँ पर प्लस वाली लगी थी। हम 100 के जगह x रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। 5 के a बराबर 5 हमने माना है तो यहाँ a आएगा। फिर यहाँ 100 को x हमने माना है तो यह x होगा। x होगा माइनस, और फिर b को 4 को हमने b माना है तो यहाँ पर रख सकते हैं b। इस सर्व समीका हमारी बनेगी जैसे मैंने आपको पहले कल लिखवाया था, x² - a + b × x + ab। अब x का जो मान है वो 100 है, a का जो मान है 5 है, फिर x का मान 100 है, b का मान 4 है, x का मान 100 है, फिर a का मान यहाँ 5 है और b का मान 4 है, x का मान 100 है, a × b, तो a का मान 5 है
और बी का मान 4 है। इस तरीके से हम आगे लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ये 100 माइनस 4, 100 पर स्क्वायर है तो हम लिख सकते, जैसे आपको अभी सिखाया था हमने कि 100 स्क्वायर का मतलब 100 गुणे 100, 1 1 2 3 4, 1 पर 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा माइनस, और 5 में 4 को जोड़ देंगे तो 9 होगा, और 9 में 100 से गुणा कर देंगे, 9 गुणे 100 कर देंगे, 1 जीरो 2 जीरो, दोनों जीरो 9 पर लग जाएगा, 900 होगा। अब 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 होगा। अब यदि हम 100 में से 5 को कम करें, घटा दें, तो ये 95 होगा, और 100 में से 4 कम करें 96 होगा। अब यदि हम 10,000 में से 900 कम कर देते हैं, 10,000 में से 900 कम कर देते हैं तो 0019, ये 9100 होगा, प्लस 20, 9100 20 में हम लोग 20, 9100 में 20 जोड़ देंगे तो 9120 हो जाएगा। 95 गुणे 96 का मान, इस तरीके से ये भी आंसर। तो आप जैसे ये क्वेश्चन बना उसी तरह से आप इसको 100 के रूप में करके आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। ये ध्यान आपको करना है कि जो सर्वसमीकाएं आपने याद किया है उसमें से कौन सी सर्वसमीका किसके लिए उपयोग होगी। जैसे यहाँ 104 और 96 हैं, तो इसके लिए जो सर्वसमीका होगी मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ आपको, उसी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इसको 104 है ना, 104 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि x के साथ ये, यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट के साथ फर्स्ट बराबर है और सेकंड के साथ सेकंड भी बराबर है। इस तरीके से हम यहाँ पर a प्लस बी के रूप में देखते हैं और यहाँ a माइनस बी के रूप में देखते हैं। तो इसकी जो सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप इस सर्वसमीका का प्रयोग करके इस सवाल को बना सकते हैं। तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लें।